आईएएस अफसर बनने का सपना देखने वाली आंखें आज आंसुओं से भरी है। जिन उंगलियों को पेपर लिखना चाहिए वो उंगलियां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग कर रही है। ये कहानी है मध्य प्रदेश के ग्वालियर की प्रांजल की। प्रांजल आनंद वैसे तो 8वीं क्लास में है, लेकिन स्कूल फीस ना जमा होने की वजह से स्कूल ने उसकी ऑनलाइन क्लासेस बंद कर रखी हैं। दरअसल प्रांजल के पिता ग्वालियर के ही IIITM कॉलेज में कॉन्ट्रैक्ट पर इलेक्ट्रीशियन का काम करते थे, लेकिन 2 महीने पहले ही उन्हें बिना किसी सूचना के काम से निकाल दिया गया। यहाँ तक कि 2 महीने की सैलरी भी नहीं दी गई। सैलरी ना मिलने की वजह से घर में खाने के लाले पड़ गए और अब फीस न जमा होने की वजह से प्रांजल ऑनलाइन क्लासेस तक नहीं ले पा रही, जिसके बाद थक हार कर अब उसने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। जी, मैंने इच्छा मृत्यु की मांग करी है, क्योंकि मेरे पापा की अगर नौकरी नहीं रहेगी तो घर में समस्या रहेंगी, खाने पीने की दिक्कतें आ जाएगी, मेरी फीस नहीं भर पाएगी तो मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगी, फिर मेरी पढ़ाई रुक जाएगी। इसलिए हमने इच्छा मृत्यु की मांग करी है उनसे। पापा की नौकरी आया फिर हमको इच्छा मृत्यु मिल जाए। क्या बनना चाहती? मैं IAS बनना चाहती हूँ। प्रांजल के पिता का कहना है कि वे IIITM कॉलेज में पिछले 14 साल से इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहे थे। कॉलेज प्रशासन ने उन्हें और उनके जैसे 28 कर्मचारियों को बिना किसी कारण और नोटिस के नौकरी से निकाल दिया है। ना लिखित में कोई आदेश दिया गया है और ना ही तनख्वाह दे रहे हैं। वे घर में 5 लोग हैं, खाने के लिए तक पैसे नहीं हैं। IIITM में काफ़ी कंपनियां काम करने आई, काफ़ी सालों से आ रही हैं, लेकिन हमको आज तक ये पता नहीं चला कि कौन सी कंपनी कब आई है। सिर्फ हमसे डॉक्यूमेंट लिए जाते थे और हम अपना कंटिन्यू काम कर रहे थे। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ये कंपनी आई है और कॉलेज वालों ने बिना इन्फॉर्मेशन के, बिना किसी नोटिस दिए मुझे कॉलेज से निकाल दिया। और जबकि दिसंबर जनवरी मैंने काम भी किया। मैंने उनसे सैलरी की बात करी तो वो सैलरी देने से मना कर रहे हैं, बात करने से मना कर रहे हैं। मैं डायरेक्टर साहब साहू के पास गया, उन्होंने बात करने से मना कर दिया, बोले मेरे हाथ में कुछ नहीं है। डायरेक्टर साहब के PA साहब हैं JP शर्मा जी, उनके पास गया, उन्होंने मिलने से मना कर दिया कि बोले मेरे हाथ में कुछ नहीं है। उनके बाद उन्होंने अजय कुमार के लिए बोला, मैं डॉक्टर अजय कुमार के पास भी मिलने गया, उन्होंने भी कहा मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं उनके चेयरमैन हैं डॉक्टर दास साहब, उनके पास भी गया, उन्होंने कहा मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। सर जब कोई कुछ कर नहीं सकता तो फिर मुझे निकाल दिया है तो मैं करूँ क्या? मेरे पास तो कोई साधन नहीं है ना। मेरे घर में 4 मेंबर हैं, फैमिली मेंबर हैं, एक मदर हैं, 5 जने हैं, उनका घर का गुजारा कैसे चलेगा? MP तक ने जब IIITM प्रशासन से बात करनी चाही तो किसी मीटिंग का बहाना बनाकर बात करने से इनकार कर दिया गया। फिलहाल प्रांजल और उसका परिवार इसी उम्मीद में है कि या तो सरकार उनकी मदद के लिए आगे आए। मामा शिवराज की ये भी एक बेटी है जिसे पढ़ने के लिए आंसू बहाने पड़ रहे हैं। आंसू निकल रहे हैं, घर में खाने को नहीं है। अरे भूख का इंतजाम तो ये लोग कैसे भी कर लेंगे, लेकिन बिना पढ़ाई के प्रांजल जीना ही नहीं चाहती और इच्छा मृत्यु की मांग कर रही है। अब इस परिवार को इंतजार है कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री मोदी MP की बेटी की इच्छा मृत्यु की मांग पर क्या जवाब देते हैं। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित की रिपोर्ट MP तक।